है समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर अल्पसंख्यक सभा के पदाधिकारी के साथ अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक सभा समाजवादी पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार की नाकामियों को भी उजागर किया। इस मौके पर समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी, प्रदेश अध्यक्ष शकील नदवी, प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर अनीस अहमद खान सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के सभी पदाधिकारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी ने संबोधित किया। आइए दिखाते हैं आपको। कमेटी के तमाम मेंबरान और जिम्मेदार मंच पर बैठे हुए और मंच के अलावा भी उत्तर प्रदेश का दिलो दिमाग यहाँ पर बैठा हुआ है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आली जनाब इज़्ज़तमाब अखिलेश यादव साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, इसकी सदारत और सरपरस्ती फरमा रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ सुझाव दिया, आप हजरात ने सुना, और बहुत ज़्यादा सुझाव देने की अब कोई ज़रूरत हम लोगों को नहीं रह गई। एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है छलनी, एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है छलनी, और जख्म बेचारा परेशान है किधर से उठे। हालात मुल्क के और प्रदेश के इस तरीके से हैं जो आपके साथ बयान किए गए हैं कि हम लोगों का जीना दूभर हो गया है। हमारे मकान, हमारे कारोबार, हमारी मसाजिद, हमारी खानकाहें, हमारे मदरसे महफूज नहीं है। कारोबार तो सारे लोगों के खत्म होते जा रहे हैं। आज ये सरकार न महंगाई की गुफ्तगू करती है, न बेरोजगारी की गुफ्तगू करती है, न किसानों की गुफ्तगू करती है, न नौजवान पढ़े लिखे की नौकरी की गुफ्तगू करती है। सिर्फ नफरत की दीवारों को खड़ा करना चाहती है। आज पीडीए जो बनाई है हमारे माननीय अखिलेश जी ने, इस पीडीए का मतलब ये है कि हमें मुल्क की नफरत की दीवारों को, बढ़ते हुए इन तमाम नफरतों को मोहब्बतों से मिटा देंगे, और हम आने वाले वक्त में 27 में ये समाजवादी की सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाकर हम आपको ये दिखाएंगे। ये आप संकल्प लेके जाएं, ये आप जो है तो वादा करके जाएं। और मैं तो कहता हूं कि मैं भी इस लायक हो गया हूं। अभी तो मैंने ऑपरेशन भैया के उसमें हुक्म से कराया अपने हार्ट का, मैं ठीक हो गया। अल्लाह का फजल करम है। 27 में पूरे प्रदेश में अगर जिंदा रहा तो मैं भी दौरा करूंगा, हर जगह आपके साथ पहुंचूंगा। इसलिए कि जितना जुल्म हो चुका है, किसी ने कहा है कि बस यही सोच के तलवार उठा ली मैंने, जुल्म सहना भी अब जालिम की तरफदारी है। लिहाजा अब जुल्म सहने की जरूरत नहीं है, अब हमें और आपको उठ खड़ा होने की जरूरत है। और मैं भैया से गुजारिश करूंगा, यहाँ पर हमारे भतीजे तो बैठे हुए हैं, चचा इनके नहीं नजर आ रहे हैं। दोनों अगर दिलजोई के साथ, मोहब्बत के साथ जिस तरीके से आज चल रहे हैं, ये 27 में खड़े हो जाएं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जब चचा और भतीजे चट्टान बन के खड़े हो जाएंगे तो 27 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री तुमको नजर आएंगे। शुक्रिया। समाजवादी पार्टी के संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिक कादी साहब, प्रदेश के अध्यक्ष शकील और उनके सभी सहयोगी साथियों को, संगठन के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। समाजवादी पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, और संगठन में जो हमारी आपकी बातचीत हुई है, एक दूसरे ने जो सुझाव दिए और कुछ साथी लिख करके भी देके जाएंगे, हम समाजवादी पार्टी के लोग उन तमाम सुझावों को अमल करेंगे। उन सुझावों के लेकर के हम पार्टी के लोग उनको कार्यक्रम भी बनाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने संगठन के लोगों का कि जिन्होंने ये संकल्प लिया है
कि अपनी वोटर लिस्ट को सुधारने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की साजिश, षड्यंत्र और समय समय पर जो लगातार चुनाव में धांधली करते हैं, उस धांधली को रोकने के लिए, अपनी वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए हम लोग गांव में, गली में, मोहल्लों में जाकर के अपने साथियों के जिनके वोट छूट गए हैं उनके बनवाएंगे। और जो फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी ने बनवा रखे हैं, कोई बूथ ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जिसमें फर्जी वोट उन्होंने बनाए हों। उन वोटों पर भी आपत्ति करने का काम हम मिलकर के करेंगे। सोने का भाव 1 लाख से ऊपर चला गया है। सोने का भाव 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया। एक तोला। यह है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास। आप सोचिए, गरीब परिवार में अगर कोई शादी हो तो अपने परिवार की बेटी के लिए एक सामान भी खरीद करके गरीब परिवार का सदस्य नहीं दे सकता। उसके माँ बाप, पिता अगर कुछ देना चाहेंगे तब भी नहीं दे पाएंगे। और लगातार ये सरकार कह रही है कि हम विकसित भारत बनाएंगे। इनके विकसित भारत का सपना क्या है? आखिरकार हम विकसित भारत किसको बोलेंगे? क्या विकसित भारत यही है कि जहां पर गरीब अपनी बेटी की भी शादी नहीं कर पा रहा है, न करा पा रहा है? क्या विकसित भारत में यही महंगाई होगी, मुनाफा इतना ही लोग कमाएंगे? विकसित भारत में यही इतना ही भ्रष्टाचार होगा? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का विकसित भारत का सपना क्या है? यही सपना है क्या उनका? और फिर हम धन्यवाद देना चाहते हैं एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल का, जिन्होंने कम से कम सत्य को सामने लाने का प्रयास किया। जो लोग ये दावा करते थे कि कुंभ में 37 लोगों की जान गई, अब तो वो आंकड़े आ गए हैं 82 के। और सरकार अभी भी छिपा रही होगी, अभी भी सच्चाई नहीं सामने आई है। और सरकार क्या कर रही थी? मुआवजा न देना पड़े इसलिए आंकड़े छिपाना, और वो लोग कुछ दावा न करें, मुआवजे की मांग न करें, उसके लिए घर घर जाकर के पैसे दिए गए। आखिरकार ये पैसे किसने दिए थे जो दिए जा रहे थे? आखिरकार कुंभ में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद जो सरकार ने मुआवजा तय किया था, आखिरकार कैश कौन देने जा रहा था? ये कैश किसका था? और अगर वो नहीं दे पाए वहां पहुंच करके उस परिवार में, तो आखिरकार वो नगदी वापस किसको मिल गई? जो लोग चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब